इतना अरसा जो गुजरा और इतना लंबा करियर, शादी वादी का क्यों नहीं ख्याल आया? ये वजह तो नहीं है कि नहीं हुई तो इस वजह से you had all the time in the world to just focus on yourself and that is also one of the reasons actually, you know, जब आप अकेले होते हैं फिर आपके पास बहुत टाइम होता है to focus on yourself. That's exactly what happened. उसके अलावा शादी बड़े अरसे सोचता भी रहा और you know कर लूँगा, ये कुछ ऐसे हालात थे कि नहीं कर सका और फिर वो नहीं हुई. I don't believe in forcing anything. मैं कोई फ्रेंडशिप भी फोर्स नहीं करना चाहता. मैं कोई चीज़ क्योंकि दुनिया कह रही है और आपको एक पाथ को फॉलो करना है तो उसको आप फॉलो करेंगे. मैं वो नहीं करता, तो जिसकी वजह से फिर मैं आई डिडंट फोर्स शादी. मैंने कहा अगर ऑर्गेनिकली हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी. सर ਤੁਹਾਡੇ नसीब च बेगम है ही नहीं. ये ते ताश खेलन पत्तियां च बेगम नहीं होंदी. सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं. मगर वैसे आपकी फेवरेट हीरोइन कौन रही हैं? मेरी बहुत सारी फेवरेट. बाबरा के साथ मेरी बहुत अच्छी बाबरा शरीफ जी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बाबरा के साथ. और रिसेंट जो मेरी केमिस्ट्री जिनके साथ, मतलब बाबरा तो फिल्मों में थी मेरे साथ, टेलीविजन में मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री. ये रिसेंटली हिना अल्ताफ के साथ मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री. हिना अल्ताफ के साथ. एंड समहाउ आई एम ओल्डर देन हर, लेकिन स्क्रीन पे we looked very nice. You know, एक होता है ना कि स्क्रीन likes you. तो मेरी हिना अल्ताफ के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री, very good actor, and बड़ा अच्छा उसके साथ मेरी केमिस्ट्री थी. लेकिन now I'm hoping कि अब अगली हीरोइंस जो हैं उनके साथ भी मेरी कोई नई हीरोइंस का भी केमिस्ट्री डेवलप. आई वांट टू डेवलप. नहीं हो जाएगी, जिस तरह आप डेवलप करते हैं वैसे ही हो जाएगी. इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अब तो आपका. मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कैमरे के सामने काम करने का. मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि जो सामने जो एक्टर या एक्ट्रेस है वो ज़रा सी हल्के हैं, वो ज़रा मेरे से घबरा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ यार घबराओ ना. तो आई मेक देम वेरी ईजी. मैं उनके साथ बड़ा जोक्स वगैरह करके उनको ईजी कर लेता हूँ. ये तो जानते हैं ना ड्रामे ते कहते जी मेरी हीरोइन कौन है, अगर कुड़ी उठ के अंकल मैं हूँ. Which is true. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब अब की जितनी हीरोइंस हैं और सारी मेरे से यू नो दे मच यंगर, लेकिन ये है कि आई एम स्टिल you know doing it with them, you know. नहीं बिल्कुल. and you are being very consistent with it. very consistent and और उसके अंदर मजे की बात है कि other than besides the fact you know एक्टर अच्छे हैं, मगर आई थिंक ऐसा लगना या मेंटेन रखना, ये चीज लोग इसको ओवरराइड कर जाते हैं, मगर ये बहुत एक कंसिस्टेंट और बड़ी मेहनत तलब चीज़ है जो ये. लेकिन मैं वैसे आपको बताऊं, मैं एक्चुअली मेहनत इतनी नहीं करता. मेरी मगर मे भी आपकी वो आपको लगता है, मगर दैट डिसिप्लिन हैज बिकम योर रूटीन नाउ. एग्जैक्टली. मैं वो डिसिप्लिन एक मेरा बन गया पिछले कई डेकेड्स से. मतलब 15-20 से तो मैंने भी देखा हुआ आपको ये जिम और ये सब कुछ करते हुए. बिल्कुल. जब हम इस काम में नहीं भी थे तब हम देखते थे कि आप रनिंग कर रहे हैं जिम में और अपना. एग्जैक्टली. तो ये बड़ा आपने रखा है अपने आप को उस तरह. बिल्कुल. बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप सुबह उठ के शीशे में अपने आप को देखें और आपको मज़ा ना आए तो फिर ये खतरे की घंटी है. यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड से आई लाइक माई सेल्फ. यू नो व्हेन यू लाइक योरसेल्फ, फिर आपकी पूरा दिन और आपकी पूरी ज़िंदगी उसी तरह से अच्छी गुजरेगी और आप लोगों से अच्छी बात भी करेंगे, आप काम भी सही करेंगे. आप सुबह उठ के अगर शीशे में देखें और आप कहें यार आई डोंट लाइक माई सेल्फ, वहीं से आपका वो शुरू हो जाएगा. ठाकर साहब जो शीशा वेखते ने मुतमिन होंगे ने, लेकिन कहने लगता शीशा खराब है तो नवा होंदा है. आप क्रश रहे हैं बहुत सारी लड़कियों का, ऐसी जिंदगी में कोई लड़की है जिससे आपको भी मोहब्बत हुई हो? नहीं, वो मुझे काफ़ी हुई हैं जिंदगी में. हाँ, तुसी अपने दौर दे इमरान हाशमी होए जे फिर जिसके बगैर दिल ना लगा कोई यार ये मेरे सामने हो. ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मेरे काफ़ी हुआ है, लेकिन वो हमेशा लास्ट नहीं करता. वो होता ये है कि आपको होता है क्रश और अगले को भी वो समहाउ कुछ महीनों के बाद. असल में जो मशहूर लोग होते हैं ना, आम पब्लिक उनको एज अ स्क्रीन पर्सनालिटी समझते हैं. उनका एक पर्सोना होता है. जैसे मेरा एक पर्सोना है. लोग कहते हैं जी, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कहते हैं कि जी आपने तो अपनी इमेज ख़राब कर दिया. अब वो इमेज मेरा है बड़ा जी सोफिस्टिकेटेड, अंग्रेजी स्पीकिंग, टाई शे लगा के, एन के लगा के, तो यू नो. और मैं कम्प्लीटली अपोजिट हूँ उसके. आई एम कम्प्लीटली फ्री. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट आई वेयर. तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि उन्होंने इमेज बनाया होता है कि ये तो उसका यू नो. तो ये इसलिए मैं तो अपने इमेज के साथ नहीं चलता. वैसे क्रश चेंज होता रहता है उम्र के साथ. वो क्रश का यही होता है कि लोग कोई जिस तरह कोई खातून आई है आपकी ज़िंदगी में, आप वो कहती हैं कि अच्छा ये तो वो वाला है जो स्क्रीन पे होता है, लेकिन असल में तो मैं नहीं हूँ वो, यू नो. तो फिर वो
कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाता है। नहीं, असल च की तुसी अरे भाई कि मतलब जिस तरह का वो स्क्रीन पर नजर आते हैं या उनका जो इमेज है वो वैसा कि जैसे अब तुम्हें कोई अगर मिले और वो समझे कि तुम बहुत कॉमेडियन हो, ठीक है, और तुम बहुत हंसाते होगे, मगर जब तुम्हें असल में मिले और वो पता चले कि तुम नहीं हंसा सकते तो उनका दिल खराब होगा ना। वाह 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 जी, मैं क्या कि मेरे हक की गल कर रहे हैं जी। किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि आपका क्या ख्याल है पाकिस्तानी सिनेमाज में इंडियन फिल्म्स क्यों नहीं चलती? जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स बैन किए हुए हैं, इस तरह हमने उनकी फिल्में बैन की हुई हैं। आई मीन टिट फॉर टैट, आई मीन आप क्या कर सकते हैं, यू नो, आई मीन दैट्स ट्रू, इजंट इट? हाँ बिल्कुल। मतलब आप ये आर्ट की दुनिया तो ऐसी है ना कि आर्ट हैज टू बी ओवर एंड अबव ऑल द पॉलिटिक्स। अब वो हमारे एक्टर पहले काम करते थे वहाँ, मुझे भी ऑफर्स आई, 2 ऑफर्स भी आई मुझे बड़े अच्छे डायरेक्टर्स की, उन्हीं दिनों में उन्होंने बैन कर दिया एक्टर। मैं कह लो जी साडी बारी आई थी रावी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी लाइफ पर फिल्म लिखेंगे तो उसका क्या टाइटल होगा? मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें। हाँ यार, टाइटल क्या होगा उसका? टाइटल तो उसी वक्त सोच के बताऊंगा, लेकिन ये कि मैं अपने ऊपर मूवी कभी भी नहीं बनाऊंगा मगर और ना किताब लिखूंगा। क्यों? इसलिए कि आई थिंक वंस यू आर डेड, यू आर डेड, यू गॉन, यू शुड बी फॉरगॉटन। यू शुड बी फॉरगॉटन। यस, मैं आई बिलीव दैट। कितने लोग हैं आज, 100 साल 200 300 1000 साल पहले कितने लोग हैं? आप किसको जानते? कितनी दुनिया पैदा हुई है, खत्म हो गई। आई थिंक वंस यू आर अलाइव, यही टाइम है जो आपने करना है, जैसे करना है, जो कुछ करना है, ये एक्सपीरियंस करना है। उसके बाद वंस यू आर डेड, फिर यू डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड। मार्लन ब्रांडो को याद कर रहे थे? नहीं, वो तो मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है, हाँ, तो हो सकता है आप भी किसी के आगे हो। अनदर 200 इयर्स ना कोई मुझे याद रखेगा ना मार्लन ब्रांडो को याद रखेगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब काम खत्म हो जाए तो उसका भूल भुला जाए। जब मैं मर जाऊं तो आई शुड बी फॉरगॉटन। ये मैं मगर वो इतना पीछे काम आप कर गए, अगर वो हमें नजर आता है तो क्या करेंगे हम? मगर पर्सपेक्टिव है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद अहमद है। मेरा क्वेश्चन है फैसल साहब से। अगर फैसल साहब आप भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो अगर आप टिकटॉक से मुतासिर हैं तो आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं टिकटॉक पे? अगर आप जाएं ना मेरे टिकटॉक पे फैसल रहमान ऑफिशियल, फैसल रहमान ऑफिशियल मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ना इंस्टा पे ना टिकटॉक पे। क्यों? मेरा नखरा है अपना, मैं क्यों फॉलो करूँ? मैं क्यों करूँ किसी को फॉलो? आप किसी की नहीं देखते टिकटॉक? नहीं, मैं किसी की टिकटॉक देखता, बस खुद ही अपनी बना के भेज। मुझे अपना ही बड़ा शौक है टिकटॉक बना के अपने कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। हाँ अपने, हाँ बड़ी मुझे वो कोई तो कोई होता है, कोई इंटरनेशनली हो किसी का कोई नहीं, आई डोंट नो, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं किया किसी और की टिकटॉक। मगर आप कोई तरीका बंदा कोई, आई एम श्योर टिकटॉक की दुनिया में भी कोई इनोवेशंस हो रही होती होंगी, कोई बाहर के इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स करते होंगे, तो आप कैसे जानते हैं उनके बारे में? मैं नहीं जानता उनके बारे में और मैं जानना फिलहाल नहीं चाहता। असल में दूसरी बात ये है कि मुझे सोशल मीडिया इतना यूज़ करना भी नहीं आता, क्योंकि हम जिस ज़माने में पैदा हुए उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम तो किसी ने सोचा ही नहीं सी, सोचा भी नहीं था। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं सी होता, नहीं कुछ भी नहीं था। मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया यूज़ करना इतना आता नहीं है, और कुछ थोड़ी देर के बाद मैं थक जाता हूँ, बिकॉज यू नो उसको देखने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ऊपरी तौर पर इसको यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। बट अभी मैं आगे ज़रा करूँगा, इसको ज़्यादा करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इतना उसका नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलिशबा मुश्ताक है और मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। पोइट्री सुनाना चाहेंगे? जी सुनाइए। अज़ल से एक हिजर का असीर है अखीर है, अज़ल से एक हिजर का असीर है अखीर है, ये दिल भी क्या लकीर का फ़कीर है अखीर है। हमारे साथ हादसे भी दफातर नहीं हुए, हमारे साथ हादसे भी दफातर नहीं हुए, जो हाथ में नसीब की लकीर है अखीर है। ये किनका है ये? सर ये मैंने खुद लिखा था। ये आपने खुद लिखा था? बेटा ओए इतनी अखीर आपने खुद ही कर दी। कभी रहा है शेर व शायरी का शौक? मुझे शेर पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे याद नहीं रहते शेर। मुझे एक लतीफ़े नहीं याद रहते और मुझे शेर नहीं याद रहते, हालांकि शौक बहुत है। अच्छा, गाने का बहुत शौक है, लेकिन गाना आता ही नहीं है। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरमना शहजाद है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होती है? सारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती, हर इंडस्ट्री में होती है नेपोटिज्म। तो यू नो मीन इट्स दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, यू नो मीन इसमें तो कोई ऐसी बात बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और होने भी चाहिए। वेल होनी चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन ये कि होती है, यू नो
कई सर कोई चीज परफेक्ट नहीं है। जराब पा रहे हो तो नाड़ ते नाड़ चढ़ गई हो। तो वैसे कमाल ही हो कि तुम्हें सोचती है सर, मैंने कहाँ कहा से तुम ये सोचते हो? कोई करने वाली बात होती है। वैसे चले, वैसे कभी हुआ है ऐसा? नहीं, फिलहाल नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं है। जो फिट है ना माशाल्लाह। नहीं, मैं बड़ा फिट हूँ। मैं अभी महीने पहले मैं वो मॉल्टन में ड्राइव करा तो शीशा मेरा नीचे था गाड़ी का, तो 2 लड़के मोटर बाइक पर गुजर रहे थे। एक कहता है ओ बाबा फिटे। मैंने कहा मेरी गाड़ी रोक के मेरे को इधर आ, तूने क्या कहा मुझे? तूने कहा बाबा फिटे? कहते नहीं अंकल, मैंने तो कहा है बाबा फिट है। अच्छा बेटे, ठीक है जाओ। But फैसल भाई, thank you so much and we wish to see you again on television soon. इंशाल्लाह। कि अब आप वापस आ गए, बहुत आपने सैर सपाटा कर लिया। सैर सपाटा के लिए आई एम नाउ बैक। हाँ बिल्कुल, कनाडा और यूके बहुत हो गया। अब आप लाहौर और कराची के दरमियान में शटल करें और यहीं पे करें। और मुझे ये भी याद है कि आपको फ्लाइंग से भी डर लगता है। नहीं, एक जमाने में लगता था, अब नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मैं खुद उड़ा लेता हूँ। इससे इज्तनाब करिएगा और जिसका काम है उसको करने दीजिएगा। बट वी होप टू सी लॉट मोर ऑफ यू नाउ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।